हेलो दोस्तों। यूपी एएसआई और एएसआई की डीवी हो रही है और ये लगातार चलेगी जनवरी लास्ट तक। देन हमारी जो सेकंड स्टेज है वो हमारा होगा टाइपिंग। तो दोस्तों टाइपिंग जो इसमें एएसआई और एएसआई में जो टाइपिंग है वो हमारी काफ़ी टफ़ आ रही है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय जो टाइपिंग है वो बहुत ही टफ़ आ रही है। जैसा कि एआर में दिखाई दे रहा है कि टाइपिंग वो बहुत टफ़ दिखा रहा है कंपेयर टू जूनियर असिस्टेंट। ये टाइपिंग बहुत ज़्यादा टफ़ आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको टाइपिंग में क्वालिफाइड नहीं आ रहा है, आप एआर में टाइपिंग कर रहे हैं और आपका क्वालिफाइड नहीं आ रहा है उसमें, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों इवन स्पीड ही नहीं, आपको एक्यूरेसी पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो एआर है इसमें अगर आपका क्वालिफाइड नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका वहाँ भी क्वालिफाइड नहीं आने वाला है, ये आप मान के चलिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो नहीं आ रहा है पर हाँ वहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इतनी टफ देंगे नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो 2021 में ऐसा ही हुआ था उसकी भी टाइपिंग लगभग ऐसी ही थी। इतनी मान लो टफ नहीं थी हाँ, बट सरल भी नहीं दी थी लोगों ने। तो दोस्तों आपको अपनी टाइपिंग में काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैं आपके 3 आज फॉर्मूले बताऊंगी जिससे आपकी टाइपिंग ऐसी स्पीड पकड़ेगी कि आप मेरा धन्यवाद कहोगे। नंबर फर्स्ट, पहली बात तो दोस्तों अगर आपने पूरा कीबोर्ड नहीं सीखा है, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेयर सीखी बस, उसके बाद आपने क्या किया कि लाओ प्रैक्टिस करने लगे जल्दी। तो दोस्तों आपको पूरा कीबोर्ड सीखना है। आपको आगे की न्यूमेरिक जो होती हैं वाली बटन्स और आपको जो पूरा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है पूरा आपको सीखना है। पूरा मतलब कोई आपको वर्ड ऐसा आए जो आपको ये ना सोचना पड़े ये बनता कहाँ से है। तो आपको पहले तो पूरा आपको कीबोर्ड सीखना है। देन जब आप पूरा कीबोर्ड सीख चुके हो, अब आपकी क्या है कि आपकी स्पीड, जब आप पूरा कीबोर्ड सीख लेते हो तो आपकी स्पीड होती है 15 या 16। ठीक है, अब आपको 15-16 से कैसे बढ़ानी है ये मैं आपको बताऊंगी। अब आपकी स्पीड आने लगी 15-16। देन आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आपको स्पीड बढ़ाने में ध्यान ही नहीं देना है, आपको ओनली एक्यूरेसी में ध्यान देना है। अगर आप एक्यूरेसी में ध्यान देंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ऑटोमेटिक आप एक्यूरेसी पे फुल मेंटेन मतलब फोकस रखिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मेरी जो स्पीड है वो इंग्लिश की 60 WPM है, लोग विश्वास नहीं मानते हैं। और जो मेरी हिंदी में कृति देव है उसकी मेरी 50-10 स्पीड है। और जो मेरी मंगल में है वो है मेरी 45-10। अब आप कहोगे कि तुमने मंगल और कृति देव दोनों क्यों सीख ली। तो दोस्तों मुझे टाइपिंग करना अच्छा लगता है, दैट्स मैंने सीख ली। तो दोस्तों तो मुझे दोनों आती हैं। तो अगर आपको मंगल या कृति देव कोई भी परेशानी हो इन दोनों में, हालांकि मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो एएसआई के लोग हैं, जो एसआई और एएसआई के हैं, वो सिर्फ मंगल सीखेंगे, वो कृतिदेव नहीं सीखेंगे। जो लोग ने अगर कृतिदेव सीखी है और वो सोच रहे हैं कि वहाँ पे वो कृतिदेव देने जाएंगे उनका हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मंगल ही सीखनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको मंगल ही कराई जाएगी। इसीलिए आपको मंगल ही सीखनी है, उसी पे ही आपको स्पीड बढ़ानी है। कृतिदेव को दिमाग से हटा दो एएसआई और एएसआई के लिए। ठीक है, जो अगर अब मंगल आप सीख रहे हैं, ठीक है, अब आपकी स्पीड क्या हुई, आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, आपकी स्पीड बढ़ने लगी। ठीक है, अब आपकी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, कि आप जब टाइपिंग कर रहे हो तो आप अपनी जो आँखें क्या होती हैं कि कीबोर्ड में जाती हैं, कहीं पे सही मतलब कहीं सही बटन दब रही कि नहीं, आपको कीबोर्ड में बिल्कुल नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में देखना है। आपको ना इधर देखना है ना इधर, से पूरा फोकस्ड होकर सिर्फ स्क्रीन में देखना है और आपको नीचे भी नहीं देखना है बिल्कुल भी। और दोस्तों जो 4 चीज़ है कि आपको जब टाइपिंग लगने वाली हो, आपको सिर्फ एक कीबोर्ड में प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको 2-3 कीबोर्ड में प्रैक्टिस करनी है। वो 2-3 कीबोर्ड का भी मैं नाम बता रही हूँ आपको। HP के 100 में, HP के 180 में, HP के ऑल ओवर में करनी है। और एक बार आपको जो मैं रामबाण आपको बताने जा रही हूँ ना, वो आप किसी को मत बताइएगा। आपको एक बार अपनी लैपटॉप के जो की होती हैं उसमें आपको एक बार या 2 बार कीबोर्ड में लैपटॉप वाले में देनी है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप लैपटॉप वाले में कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम जिसमें मैं गई थी उसकी जो कीज़ थी वो लगभग सेम थी लैपटॉप जैसी कीज़ में। तो ये आप 5 चीज़ें अपनाइए। देन जो लास्ट है वो मैं कहना चाहूँगी, जब आपकी टाइपिंग नज़दीक लग जाए, बिल्कुल नज़दीक हो, आपको जितना टाइम दे सकते हैं उसमें, जितना टाइम दे सकते हैं आप उसमें दीजिए। मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आपकी
AR में क्वालिफाइड आएगा और वहाँ भी क्वालिफाइड आएगा और आप वर्दी में आएंगे, ये मैं आपका वादा करती हूँ दोस्तों। तो जैसे मैंने आपका DV में साथ दिया वैसे मैं आपके टाइपिंग में भी साथ हूँ। मुझे कमेंट में अगर आपको कोई की नहीं आ रही है प्रेस करना तो मुझे आप कमेंट पूछ लीजिए कि ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, तो उसका भी मैं जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए मत करिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे फॉलो करिए, कमेंट करिए और जो मैं बताऊँ बस वो फॉलो करिए। मतलब जो मैं बताऊँ बस उस ना, आप अगर अपनी ज़िंदगी में आप आजमा रहे हैं या कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं सफल हो गई हूँ। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय। जय श्री राम।